आप कौन सा स्टॉक लेना पसंद करेंगे? एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर? आज की डेट में तो ये सारी ब्लू चिप कंपनीज एक अच्छे भाव पे मिल रही हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर पर चर्चा करेंगे और देख लेंगे कि कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा है। इस मंदी की बाजारी में सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है जिस पे हम लंबी अवधि का दांव लगा सकते हैं। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि मैंने एशियन पेंट्स के लिए, एचडीएफसी बैंक के लिए और एचयूएल के लिए पूरे डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मैंने समझाया हुआ है कि इनमें काम कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। ये एचयूएल का वीडियो है, ये एशियन पेंट्स का वीडियो है, ये एचडीएफसी बैंक का वीडियो है और अन्य भी ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने ब्लू चिप कंपनीज पे बनाए हुए हैं। तो अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। तो आप इन वीडियोस को देखिए, ये डिटेल्ड वीडियोस हैं और समझ में आ जाएगा कि इन बड़ी ब्लू चिप्स कंपनीज में क्या करना चाहिए। चलिए वापस आ जाते हैं और सबसे पहले एशियन पेंट्स को देख लेते हैं। इसका चार्ट मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। ये एक साप्ताहिक चार्ट है, वीकली चार्ट है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 2021 से 2025 आ गया है, 4 साल निकल गए हैं और एशियन पेंट्स ने कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं किया है। ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की रेंज यहाँ पे मान लेते हैं और नीचे की रेंज यहाँ पे मान लेते हैं और अब इस निचले वाली रेंज से भी वो नीचे गिर चुका है। तो निचले स्तरों को देखें तो 2600 और ऊपरले स्तरों को देखें तो 3600, मतलब कोई 1000 पॉइंट का ऊपर नीचे मूव हुआ है पिछले 4 सालों में। 1000 पॉइंट का मतलब है करीब करीब 40% मूव, निचले लेवलों से 40% का मूव। तो अगर आपने पिछले 4 सालों में सिर्फ 40% ही कमाए हैं तो आपने क्या किया ये बताइए। जहाँ पे स्टॉक कोई 5 गुना हो गया, कोई 10 गुना हो गया और 50-50 गुना भी हो गए हैं। तो मैं ये नहीं बोलता 50-50 गुना वाले स्टॉक को देखिए, पर 2 गुने 3 गुने तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हो गए हैं। एशियन पेंट्स उनमें से नहीं है। अगर आपने पूरी बुल मार्केट में सिर्फ 30 से 40% की बढ़त देखी है तो आपने कुछ भी नहीं देखा है। और अब एशियन पेंट्स लग रहा है थोड़ा सा और नीचे गिर गया है। तो क्या आप इसको ले लेंगे? ऐसा भी लग रहा है कि ये एक सपोर्ट पर आ गया है, तो क्या आप इसको ले लेंगे? चलिए उसका आंसर करने से पहले हम एचडीएफसी बैंक को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का साप्ताहिक चार्ट है और यहाँ पे भी देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और 2021 के बाद 4 साल निकल गए हैं, एचडीएफसी बैंक ने कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं करी है। निचले स्तरों को देखें तो 1400 रुपये मान लीजिए और ऊपरले स्तरों को देखिए तो 1800 रुपये मान लीजिए। तो 400 पॉइंट की मूव है। 400 पॉइंट की मूव मतलब समझ लीजिए 30-40% की मूव। तो एचडीएफसी बैंक ने तो एशियन पेंट से भी बुरा किया है। सिर्फ 30% की मूव, वो भी 4 सालों में, क्या बात है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट दे रहा है, तो पूरा पैटर्न बनने दीजिए, देखते हैं ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता। अगर ब्रेकआउट दे देता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, कोई और स्टॉक देखेंगे। तो ये मेरी वेबसाइट है nivesh.academy। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे और मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे कोर्सेज हैं। तो पहला कोर्स ही है इंडेक्स फंड्स डीमिस्टिफाइड। तो ये है इंडेक्स फंड्स डीमिस्टिफाइड। ये है वॉरेन बफे की चॉइस। वॉरेन बफे जी बोलते हैं कि छोटे या बड़े इन्वेस्टर को अगर वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को बीट करना चाहते हैं तो उनको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप ये ब्लू चिप स्टॉक्स को बीट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए। इंडेक्स आपको उनसे ज़्यादा अच्छी रिटर्न दे देगा। कोई क्लेम नहीं है, हिस्टोरिकली मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। तो अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हैं तो इसका आप डेमो देख सकते हैं। ये डेमो बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स में 10 लेसन्स हैं जिसमें से 2 लेसन्स फ्री डेमो में हैं। तो आप फ्री डेमो पे क्लिक करिए और आप वो 2 लेसन्स देखिए। अगर आपको ये कोर्स पसंद आता है तभी इस कोर्स में इन्वेस्ट करिए। अगर आप इन कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक कूपन कोड है YT50।
तो वो यूज़ करिए, तो आपको इस कोर्स पे 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अब तीसरे स्टॉक को भी देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या किया है पिछले 4 सालों में, वही की वही स्टोरी है। एक छोटी सी रेंज है और उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर घूम रहा है। तो इसने भी कोई खास एप्रिसिएशन नहीं देखी है, कोई खास ग्रोथ नहीं देखी है। अब आप ये मान के चलिए कि ये इतनी बड़ी कंपनीज हो गई हैं, तो कितना फास्ट ग्रो करेंगी ये उतना ही ग्रो कर सकती हैं जितना इंडिया की जीडीपी ग्रोथ करती है, उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकती हैं। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे बड़ा बैंक है, कितना ज़्यादा ग्रो कर लेगा वो। एचयूएल की भी यही कहानी है, एशियन पेंट्स की भी यही कहानी है। और एशियन पेंट्स में तो एक और ज़्यादा कठिनाई है, बिरला जी ने अपना प्लांट लगा दिया है, उन्होंने एक्स्ट्रा कैपेसिटी बना दी है। तो जितनी कैपेसिटी आज तक पेंट्स में थी उसकी डबल कैपेसिटी हो गई है। जब ऐसा हो जाता है तो कंपटीशन इतना बढ़ जाता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि एशियन पेंट्स का क्या होगा। तो आगे 3-4 साल में पेंट इंडस्ट्री को तो बिल्कुल भी मत देखिए। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरी बेचने या ख़रीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ और अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। खरीदने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बेचने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। बेचने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये नीचे गिरे हुए हैं, कितना नीचे चले जाएंगे और नीचे नहीं जा सकते। खरीदने के लिए तो मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने पिछले 4 सालों में कुछ भी नहीं किया है और इतनी बड़ी कंपनीज हो गई हैं कि आगे मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ होगा। आप बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है, या एशियन पेंट्स में क्या हो रहा है, या फिर एचयूएल में क्या हो रहा है, या फिर अन्य किसी ब्लू चिप कंपनी में क्या हो रहा है। क्या ऐसे स्टॉक्स लेने चाहिए आगे आने वाले समय में? क्या ये सेफ स्टॉक्स हैं? अरे एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सेफ्टी नहीं देखते हैं, सेफ स्टॉक्स नहीं देखते हैं, आपको ग्रोथ चाहिए होती है। ग्रोथ करेंगे तो फिर आपको पैसे की रिटर्न मिलेगी। अगर आपको सेफ्टी ही देखनी है तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर लीजिए, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन जाने से पहले ये ज़रूर साझा करिए कि आप एशियन पेंट्स, एचडीएफसी या एचयूएल में किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर आप किसी अन्य ब्लू चिप कंपनी को देख रहे हैं। हो सकता है मेरा भी उन ब्लू चिप कंपनीज के बारे में कोई ओपिनियन हो। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।